हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसमें मेरी भी गलती नहीं है। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर मैं आज आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में था। आज वो अपनी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट के मॉडल से मिलने वाला था, जो कि उसके साथ कोलैब करने वाली कंपनी जिसका नाम ब्लैंड कॉर्पोरेशन है, उसके सीईओ मिस्टर हाईक्वान उसे लेकर आने वाले थे। जान बहुत ही बेसब्री से मिस्टर हाईक्वान और अपने मॉडल का वेट कर रहा था। वो देखना चाहता था कि आखिर मिस्टर हाईक्वान उनके कंपनी के न्यू प्रोडक्ट के लिए कैसा मॉडल लेके आने वाले हैं। आज वो उसी मॉडल से मिलने वाला था और उसके साथ बैठकर अपनी मीटिंग डिस्कस करने वाला था कि वो अपने प्रोडक्ट में क्या क्या करने वाले हैं इसी के सिलसिले में। तभी चैंग जान के पास आता और कहता है, जान वो लोग आ चुके हैं। जान जो कि अभी तक चेयर पर बैठा था, चैंग की ये बात सुनकर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और मिस्टर हाईक्वान और उस मॉडल के आने का वेट करने लगता है। मिस्टर हाईक्वान और वो मॉडल अब शाओ कॉर्पोरेशन पहुंच चुके थे। मिस्टर हाईक्वान कार से बाहर आते हैं और फिर उस मॉडल की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम तैयार हो? वो मॉडल हमें अपना सिर हिला देता है और अब वो दोनों ही शाओ कॉर्पोरेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों ही जान से मिलने जा रहे थे। जान उन दोनों का ही वेट कर रहा था। तभी वो देखता है कि सामने से मिस्टर हाईक्वान चलकर आ रहे हैं। हाईक्वान जान के पास आता है और दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जान हाईक्वान से कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। हाईक्वान भी जान को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे भी। तभी जान कहता है, आपका वो मॉडल कहाँ है? आपने कहा था कि वो इटली से आया है। हाईक्वान एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ आपने सही सुना, वो इटली से आया है, पर वो चाइनीज़ ही है। कहता है, क्या सच में? हाईक्वान हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब जान उनसे पूछता है, तो वो कहाँ है? आप तो उसे अपने साथ लेकर आने वाले थे। हाईक्वान जान से कहता है, वो मेरे साथ ही आया है, रुको। तभी वो आवाज़ लगा के कहता है, तुम अंदर आ सकते हो, अंदर आ जाओ। हाईक्वान के ऐसा बोलते ही उस मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है और एक शख्स अंदर चला आता है। वो शख्स दिखने में बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और हैंडसम था। उसे देखकर जान की तो सांसें ही थम चुकी थी। जान अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो अभी क्या देख पा रहा है। क्या ये सच है या वो कोई सपना देख रहा है? जान को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी वो जो अपने आंखों के सामने देख रहा है वो सच है। सामने से जो शख्स चला आ रहा है उसे जान कितने सालों से ढूंढ रहा है, उसकी तलाश कर रहा है, उसके लिए दर बर दर भटक रहा है, उसका इंतज़ार कर रहा है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है उन हर चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए भी उसने उसे तरसाया है, तरपाया है। और आज वो शख्स जान के सामने है और जान एकदम स्टिफ खड़ा होकर लगातार बस उस शख्स को ही देखे जा रहा है। सामने जो शख्स था अब वो जान के पास आ चुका था। हाईक्वान जान को देखकर कहते हैं, जान इससे मिलो, ये है ईबो, हमारी कंपनी और हमारे प्रोडक्ट का नया मॉडल। वो शख्स जान को ग्रीट करता है और कहता है, हेलो मिस्टर शाओजान, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उस शख्स के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो एक्सप्रेशन लेस था। जान उसके चेहरे का तो अभी रंग ही उड़ा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और लगातार बस ईबो को देख रहा था। तभी चैंग जान को हिलाते हुए कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो तुमसे कुछ कह रहा है, उसका जवाब दो। चैंग के ऐसा कहते ही जान अपने होश में आ जाता है और कहता है, हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई ईबो। कहते ही जान फिर से ईबो को देखने लग जाता है। ईबो भी जान को देख रहा था, पर उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। जान ईबो से बात करना चाहता था, उससे पूछना चाहता था, उससे कितना कुछ कहना चाहता था, पर वो अभी ये सब नहीं कर पा रहा था। जान ईबो को कुछ कहने ही वाला होता है। तभी ईबो कहता है,
मिस्टर शाहजान, मुझे लगता है अब आपको अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ईवो की आवाज़ बहुत ही कोल्ड थी। ईवो के ऐसी आवाज़ सुनकर जान भी एकदम स्टिफ खड़ा हो गया था। तभी हाईक्वान कहता है, हाँ जान, अब हमें अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जान अपने मन में सोचता है कि शायद ये अभी अच्छा वक्त नहीं है ईवो से ये सारी बातें करने का, इसलिए वो हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग के वक्त जान पूरे समय बस ईवो को देखे जा रहा था, पर ईवो ने एक नज़र भी उठाकर जान को नहीं देखा था। उसका पूरा फोकस बस चल रही मीटिंग में था और जान ये सारी हरकतें ईवो की नोटिस कर रहा था। जान को ईवो का ऐसा बिहेवियर बुरा तो लगता है, पर वो अपने मन में सोचता है कि वो इसी लायक है और ईवो को ऐसा करना जायज़ भी है। लगभग 1 घंटे के बाद मीटिंग पूरी ओवर हो जाती है और फिर हाईक्वान से कहता है, मिस्टर शाओ। जान, जो कि ईवो को घूरने में बिजी था, वो हाईक्वान के वॉइस से अपने होश में आ जाता है और हाईक्वान की तरफ देखकर कहता है, हाँ हाँ यस मिस्टर लैन, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाईक्वान जान से कहता है, जान तुम कहाँ खोए हुए हो? जान कहता है, कहीं नहीं, आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाईक्वान कहता है, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वर्क सक्सेसफुल होगा। जान कहता है, ये ज़रूर होगा। हाईक्वान कहता है, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। और वह ऐसा कहकर अपनी सीट से उठकर जाने ही लगते हैं। तभी जान कहता है, क्या मैं अपने मॉडल से कुछ देर पर्सनल बातें कर सकता हूँ? हाईक्वान जान की तरफ देखकर कहता है, पर्सनल बात? तुम्हें क्या बात करनी है जान? कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर मैं अपने कंपनी के न्यू मॉडल से कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाईक्वान कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर तुम कर सकते हो। जान को ऐसा बोलकर ईवो की तरफ देखकर कहता है, ईवो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ईवो ना में अपना सिर हिला देता है। तभी हाईक्वान कहता है, ईवो मैं तुम्हारा बाहर वेट करूँगा, तुम जल्दी से बात ख़त्म कर कर बाहर आ जाना। ईवो हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर हाईक्वान रूम के बाहर चला जाता है। चैंग भी अब रूम के बाहर चला जाता है और रूम के अंदर अब जान और ईवो अकेले थे। ईवो जान के पास आता है और कहता है, बोलिए मिस्टर शाओजान, आपको मुझसे क्या बातें करनी है? पर जान ईवो के सवालों का कोई जवाब नहीं देता और सीधा उसे टाइटली हग कर लेता है। जान का ऐसा रिएक्ट ईवो को एकदम शॉक कर देता है। ईवो जान को दूर हटाने की कोशिश करता है, पर जान ईवो से दूर नहीं हटता है और कहता है, ईवो तुम वापस आ गए। ईवो तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ईवो मुझे माफ़ कर दो। ईवो मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मुझे माफ़ कर दो ईवो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर ईवो मुझे अपनी हर चीज़ का गिल्ट है, मुझे माफ़ कर दो ईवो, मुझे एक चांस दो ईवो, मैं अब वो गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगा ईवो, बस मुझे एक चांस दे दो ईवो, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ ईवो, वापस आ जाओ प्लीज़। तभी ईवो जान को ज़ोर से धक्का दे देता है और कहता है, मिस्टर शाओजान, आप ये क्या कर रहे हैं? ईवो बहुत ही गुस्सा हो गया था, पर जान पर ईवो का इस चीज़ का कोई असर नहीं होता और जान ईवो से कहता है, ईवो मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दो ईवो। तब ईवो जान से कहता है, चांस? आपको कितनी बार चांस चाहिए मिस्टर शाओजान? आपको मैंने हर बार चांस पे चांस दिया, पर आपने हर बार मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब आप जिस ईवो को देख रहे हैं, अब वो कोई और ही है। आपका वो ईवो जिसको आप हर समय रुलाते रहते थे, तड़पाते रहते थे, वो तो कब का मर गया और ये ईवो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और ये आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और प्लीज़ आप मेरे से दूर रहिए, समझे? आप मेरे बॉस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लेंगे। मैं आपका ईवो नहीं हूँ, समझे आप? जान कहता है, ईवो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वो ईवो का हाथ पकड़ लेता है। ईवो कहता है, मेरा हाथ छोड़िए मेरा हाथ। पर जान ईवो का हाथ नहीं छोड़ता है और उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ईवो जान के करीब चला जाता है और जान तुरंत ही
उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे डीपली किस करने लग जाता है। ईवो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर जान ने उसकी वेस्ट से उसे पूरा ग्रैब कर लिया होता है और उसके लिप्स पर हंग्रीली किस करने लग जाता है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर वो जितनी भी कोशिश करता है जान उतना ही कस कर उसे और ग्रैब करने लगता है। थोड़ी देर बाद ईवो कोशिश करना छोड़ देता है और जान को वो करने देता है जो वो करना चाहता है। आफ्टर लॉन्ग केस जान अब ईवो को छोड़ता है। ईवो के लिप्स पूरे स्वेलन हो चुके थे और ईवो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जान ईवो और उसका फोरहेड एक दूसरे से जोड़ लेते हैं और जान ईवो से कहता है, ईवो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर ईवो इस बार जान को ज़ोर से धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। जान ईवो के पीछे जाता है पर तब तक ईवो वहाँ से चला गया होता है। जान की आंखों में आंसू थे और जान कहता है, ईवो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ईवो जो कि अभी रो रहा था वो एक वॉल के पीछे चला जाता है और वहीं बैठकर अपने आंसुओं को पोंछने लगता है और कहता है, तुम मेरी लाइफ में वापस क्यों आना चाहते हो जान? क्या तुमने पहले मेरी लाइफ बर्बाद कम की थी जो तुम अब और ज़्यादा करना चाहते हो? तुम क्यों बार बार मेरे पास आ जाते हो जान, जबकि मैं तुमसे इतना दूर जाना चाहता हूँ। मैंने उस समय कितनी कोशिश की थी कि मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना पाऊँ, तुम्हारे साथ रह पाऊँ, पर तुमने कभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा ही मुझको हर्ट करते रहे जान। आई हेट यू जान। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जान की उन हरकतों के बाद ईवो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था पर वो अपने मॉम की बातों को याद करता है। जान और उसके पेरेंट्स दोनों ही फ्रेंड्स थे पर जान और ईवो एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। जान और ईवो की फैमिली ने डिसाइड किया था कि वो अपने चिल्ड्रंस की एक दूसरे के साथ वेडिंग कर देंगे। ये वेडिंग इतनी जल्दी नहीं होती पर जान ईवो के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे जिसके बाद जान की फैमिली ने ईवो और जान की मैरिज जल्द ही करवा दी जिससे ईवो को कोई भी तकलीफ़ ना उठानी पड़े। जान और ईवो की शादी के बाद अब जाके ईवो को पता चल रहा है कि ईवो से जान कभी प्यार करता ही नहीं था। वो तो इस शादी के लिए तैयार भी नहीं था। जान ने तो ये शादी अपने पेरेंट्स के फोर्स देने पर की है। ईवो अपनी मॉम की बातें याद करता है जिसमें उसकी मॉम कह रही होती है, ईवो जब तुम्हारी मैरिज हो जाएगी तो तुम्हें वहाँ अच्छे से रहना है, अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना है, उसे हमेशा खुश रखना है। मैंने सुना है कि जान थोड़ा एरोगेंट है पर वो दिल का बहुत अच्छा है ईवो। अगर तुम उसके दिल में अपनी जगह बना लोगे तो फिर वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और तुम्हारी सारी बातें मानेगा। बस तुम्हें उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी है ईवो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? ईवो हाँ में अपना सिर हिलाता है और एक स्माइल करता है। अब प्रेजेंट में ईवो जो कि रो रहा था वो अपनी मॉम की बातों को याद करते हुए कहता है, मॉम अब जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं जंगा के दिल में अपने लिए जगह बनाऊँगा ताकि वो दूसरी लड़कियों के पास जाना छोड़ दे और अपने हस्बैंड जिससे उनकी शादी हुई है उस पर ध्यान दे। मैं अब वो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जहनगा के पास जा सकूँ, उनके दिल में अपने लिए जगह बना सकूँ, उनसे प्यार कर सकूँ और वो मुझसे प्यार कर सके। जान शावर लेकर ऑफिस जा चुका था। उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने किसी की तरफ देखा भी नहीं था, कुछ कहा भी नहीं था। वो सीधा ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। ईवो अब अपना फेस वॉश करता है और नीचे किचन में आ जाता है जहाँ पर अंशु कुछ काम कर रही थी। ईवो उनसे कहता है, अंशु ईवो की तरफ देखती हुए कहती है, यंग मास्टर आप यहाँ? ईवो कहता है, जी। अंशु कहती है, अच्छा हुआ आप नीचे ही आ गए, मैं आपके पास ही आने वाली थी। ईवो कहता है, मेरे पास? पर क्यों? अंशु कहती है, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आने वाली थी। यंग मास्टर प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आप मास्टर की बातों का बुरा मत मानिए, वो ऐसे ही हैं, वो कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं पर वो दिल के बुरे नहीं हैं।
आपको बस उन्हें समझने की देरी है। आप जिस दिन उन्हें समझ जाएंगे और वो आपको समझ जाएंगे, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। ईबो हाँ में अपना सिर हिलाकर कहते हैं, मेरी माँ ने भी यही कहा था। तो कहती है, तो ठीक है, चलिए आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अंशु ईबो को लेकर डाइनिंग टेबल पर लेके जा ही रही होती है, तभी ईबो उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। अंशु कहती है, "ये क्या हुआ यंग मास्टर?" ईबो कहता है, अंशु मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा, पर मुझे इससे पहले आपसे कुछ पूछना है। अंशु कहती है, जी यंग मास्टर, आपको मुझसे क्या पूछना है? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो कहता है, पहले आप बैठिए, और वो अंशु को वहीं पर चेयर पर बैठा देता है और खुद भी एक चेयर पर बैठ जाता है और अंशु से कहता है, अंशु मैं जानगा के बारे में हर चीज़ जानना चाहता हूँ। मैं शादी से पहले उनसे कभी नहीं मिला और उनसे कभी बात भी नहीं हुई। मैं उन्हें जान भी नहीं पाया और मेरी और उनकी वेडिंग हो गई, और आज जाके मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने ये मैरिज अपने मॉम डैड के फोर्स पर की है, उनके फोर्स देने पर की है। मुझसे प्यार नहीं करते थे, उन्होंने ये बस अपने पेरेंट्स की वजह से की है। पर मैंने जब उनको पहली बार देखा था, मैं तब से ही उन्हें चाहने लग गया था। अंशु मैं उनके बारे में हर चीज़ जानना चाहता हूँ, उनके लिए हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो उन्हें पसंद हो, और इन सारी चीज़ों से मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता हूँ। उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ और मैं वैसा बन सकता हूँ जैसा उन्हें चाहिए, जैसा लाइफ पार्टनर वो चाहते हैं, मैं वैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगा। अंशु आप इसमें मेरी हेल्प करेंगी ना? अंशु ईवो की तरफ मुस्कुराकर के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, यंग मास्टर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, और अगर आप ये मास्टर के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूँगी। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हो आप बस मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उनके बारे में हर चीज़ बता दूँगी। मैंने उन्हें बचपन से देखा है, मैं उनके बारे में हर चीज़ जानती हूँ, मैं आपको वो सब बताऊँगी, ठीक है? ये कहकर वो एक स्माइल करती है। ईवो भी इस बात पर एक स्माइल करता है। अब अंशु जान के बारे में डिटेल से ईवो को बताने लग जाती है और ईवो भी ध्यान से अंशु की बातों को सुनता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और ईवो जान के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। में उसे जान की बैड हैबिट्स के बारे में भी पता चला था कि कैसे उसे क्लबिंग करना और शराब पीना कितना पसंद है, और जब भी स्ट्रेस में होता है तो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। ये सारी बातें ईवो को अब पता थी। आज ईवो ने जान के लिए डिनर प्रिपेयर किया था। वो बहुत ही ज़्यादा लगन से जान के लिए ये सब कर रहा था। वो काफ़ी देर से जान के लिए उसके पसंद का डिनर प्रिपेयर कर रहा था। अंशु बस ईवो को ऐसा करते हुए देख रही थी। ईवो का डिनर प्रिपेयर हो जाने के बाद ईवो अंशु से पूछता है, अंशु आपको क्या लगता है, क्या ये गाँव को पसंद आएगा? अंशु ईवो की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए कहती है, क्यों नहीं यंग मास्टर, ये उनको बहुत पसंद आएगा। आखिर आपने इतने प्यार से जो बनाया है, और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, और इसकी स्मेल भी कितनी अच्छी है, उन्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। ईवो ये बात सुनकर एक स्माइल कर देता है। अंशु भी उसे देखकर एक स्माइल करती हैं। अब ईवो बस जान का वेट करने लगता है, पर काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जान नहीं आता है। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसीलिए अंशु ईवो के पास जाती है और कहती है, यंग मास्टर अब आपको सो जाना चाहिए। शायद मास्टर अभी किसी ज़रूरी काम में फंस चुके हैं, तभी वो नहीं आए, वरना वो आ जाते। आपको अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए। ईवो कहता है, नहीं, मैं जानका का वेट करूँगा, और मैं उनके लिए वेट करूँगा। जब तक वो नहीं आ जाते मैं यहाँ से हिलूँगा भी नहीं। वो के ज़िद के आगे अंशु भी हार मान जाती है और वो बस वहीं ईवो के पास ही बैठ जाती है ताकि ईवो अकेला फील ना करे। काफ़ी वक्त बाद अब
दरवाजे पर नॉक होता है। ईवो दरवाजे पर नॉक सुनकर खुश हो जाता है कि उसके जानगा आ चुके हैं। वो अंशु से कहता है, अंशु लगता है गा आ गए। अंशु कहते हैं मास्टर आप यहीं रुकिए, मैं गेट खोलती हूँ। ईवो हाँ मैं अपना सीढ़ी ला देता है। अंशु जल्दी जाकर डोर ओपन करती है। डोर ओपन करते ही अंशु एकदम चौंक जाती है। जान पूरी नशे की हालत में था और एक लड़की ने उसे अपने कंधे से थामा हुआ था। वो लड़की जान को अंदर लेकर आती है। वो अंशु को देखकर बस इग्नोर कर देती है और जान को लेकर अंदर आ जाती है। हॉल में ईवो जो कि जान का वेट कर रहा था, वो जान को इस तरह एक लड़की के साथ देखकर बहुत शॉक हो जाता है। जान पूरी तरीके से नशे की हालत में था। लड़की कहती है, जान तुम भी ना, तुमने कितनी पी रखी है, मैंने कहा था ना इतना मत पियो। जान उस लड़की को देखकर कहता है, डार्लिंग मैं क्या करूं, जब भी तुम मेरे सामने होती हो मुझे इतना नशा चढ़ जाता है कि मैं और नशा करने लग जाता हूँ, ताकि तुम्हारे इस ब्यूटीफुल फेस का नशा मुझ पर ना चढ़ सके। वो लड़की कहती है, जान तुम भी ना। तो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। ईवो जो कि ये सब देख रहा था, उसके आंखों में ये सब देखकर आंसू आ जाते हैं। वो लड़की ईवो की तरफ देखकर कहती है, ये कौन है। जान ईवो को देखता है और ईवो को देखकर वो उस लेडी को छोड़कर खड़ा हो जाता है और ईवो के करीब जाकर कहता है, ये मेरा हस्बैंड है। मैंने बताया था ना मेरी शादी हो गई और मेरा एक हस्बैंड भी है, ये वही है, देखो इसे, ये मेरा हस्बैंड है। ऐसा कहते समय जान ने ईवो का गाल कस के पकड़ लिया था और कहता है, ये वही है जिसकी वजह से डैड और मॉम ने मुझे इतना फोर्स किया था, मेरी इससे ज़बरदस्ती शादी करवाई। वही है जिसकी वजह से मैं एक ऐसे रिश्ते में फंस गया जिससे मैं कभी भी अपनाना नहीं चाहता था, पर इसकी वजह से मैं फंस गया। देखो इसके चेहरे को कितना मासूम लगता है, पर तुम इसके मासूम में पे न मत जाना, ये दिखता मासूम है पर ये है नहीं। इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी मुझसे की, पता है क्यों? हमारी दौलत के लिए। ईवो जान की ये बात सुनकर कहता है, जान का। तभी जान ईवो की वजह से उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचकर उसके बालों पर अपनी ग्रिप बनाकर उसके फेस को पीछे की तरफ पुल कर कहता है, क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यहाँ से मेरी दौलत हासिल करने के लिए कहा भेजा है। तुम्हारे मॉम डैड तो चले गए और तुम्हें मुझे थमा दिया ताकि तुम मेरी दौलत पर राज कर सको। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, समझे तुम? जान की ऐसी हरकतों और ऐसी बातों से ईवो का दिल फिर से मिलियन पीसों में बढ़ जाता है। वो जान को धक्का दे देता और कहता है, जान का आप क्या कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर ईवो फिर से उसके जॉ से उसे पकड़ लेता और कहता है, ऐसा ही है, समझे? सब जानता हूँ तुम जैसे लोगों के बारे में, समझे तुम? जान को ईवो के साथ ऐसा करते हुए देखकर अंशु भाग कर आती है और ईवो को जान के ग्रिप से छुड़ाते हुए कहती है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? वो ईवो को जान की ग्रिप से छुड़ा लेती है और जान से कहती है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपके हस्बैंड है। जान अंशु की तरफ देखकर कहता है, मेरा हस्बैंड? मैं इसे अपना हस्बैंड नहीं मानता, समझे? मेरी तो बस एक गर्लफ्रेंड है और ये रही बेबी, इधर आओ। और ऐसा कहते ही वो उस लड़की को इशारा करता है। वो लड़की तुरंत ही जान की बाहों में आ जाती है। जान अब ईवो की तरफ देखकर कहता है, और मैं अपनी बेबी के साथ अपने रूम में जा रहा हूँ, समझे? और ऐसा कहकर जान उस लेडी को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। ईवो कि वहीं अपनी नीज पर गिर जाता है और उसके आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे, पर उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ईवो की ऐसी हालत देखकर अंशु बहुत घबरा जाती है और ईवो को हक कर लेती और कहती है, यंग मास्टर आप ठीक तो हैं? यंग मास्टर।
अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये सारी बातें याद कर कर कहता है मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता जानका, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा कहकर वो अपना आंसू को पोंछता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।